टिक्का हर दिन लगाया करो, अपने कमरे पे कुछ रखो समाधान टिक्के का। सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, कितनी बार बोलता हूँ शीशे में अपना मुंह देखा करो। देखते हो, कम से कम शीशे के सामने 2-4-5 मिनट खड़े होकर एक बार अपने शरीर को देखा करो, तब तुम्हें पता चलेगा क्या पावर है इस शरीर की। ये चलो, नहीं 3 पे ही रहने दो, कम 3 ही, 3 नंबर पर, सारे 3 पे कर दो। नहीं ज़्यादा तेज नहीं करने, फिर आवाज़ नहीं आएगी। गर्मी नहीं लगती, ये तो हम ना बिना एसी के ठंडा रूम है, यहाँ तो प्योर ऑक्सीजन भरी जाती है, ऑक्सीजन ठंडी होती है। नीचे से आए इसलिए गर्मी लग रही है, हाँ इसीलिए रखती है। चलो जी, इसके भी लगा दो टिक्का तुम्हारे। क्यों निकल जाता है, निकलने दो, चंदन है ये तो प्योर, बढ़िया चेहरे पे चंदन लेप हो जाएगा। चंदन लगाया करो चेहरे पे, ये लगाते हैं ना लड़कियां, और लगाती हैं काफ़ी मेकअप के लिए चीज़ें लगाती हैं ना, अरे और बाकी है ना, तो ऐसी चीज़ें लगाओ, एलोवेरा लगाओ। नहीं मैं बता रहा, मेकअप लड़के भी लगाते हैं, लड़कियां भी, तो ऐसे ही खाली पानी से मुंह धोया, उस पर एलोवेरा लगा लो। चलो शुरू, चलो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। चलो ऐसे ताड़ासन, हो जाओ लंबे। हाइट किस किस की बढ़नी है? नहीं उम्र नहीं निकली, आप वापस फिर से बचपन में लौट आओगे। चलो ताड़ासन, ऐसे फिर एक ताड़ासन, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर जल्दबाजी में भी हो तो कैसे जल्दी जल्दी योगा कर सकते हो। जैसे सुबह सुबह टाइम नहीं मिल रहा, कहीं भी रश में हो, भीड़ में हो, या कुछ भी है, कहीं बाहर हो, तो जल्दी जल्दी योगा कैसे करें। हल्की हल्की सी स्ट्रेचिंग करी, फिर ऐसे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ऐसे और कर लो। ये डेली के कुछ होता है कि अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा तो ऐसे हल्की हल्की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा वार्म अप कर लो शरीर को, सूर्य नमस्कार कर लो, ठीक है। और ऐसे आपका पूरा दिन बस योग में हो जाएगा, क्योंकि योग तो हर दिन करना है, बस छोड़ना नहीं। अभी 2 दिन की छुट्टी थी, डेली किसने किया? उधर क्यों देख रहे हैं, किया रोज? 2 दिन की छुट्टी में छुट्टी मनाई, प्राणायाम किया था। कौन सा प्राणायाम किया? अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, ओम, अच्छा साक्षी ध्यान किया तुमने, विपश्यना की है, चलो वो भी ठीक है। चलो अब थोड़ी सी ऐसे करो, पूरे घुटने मोड़ो, ऐसे सीधे क्यों कर रहे हैं तुम? घुटने मोड़ो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे करो तो हाथों का भी व्यायाम हो जाएगा, टांगों का भी हो जाएगा। अच्छा उल्टे भी चलना चाहिए, आपको पता है उल्टा भी चलना चाहिए, जैसे पीछे ना ऐसे भी चलना चाहिए, ऐसे। इससे क्या होता है, जिनको दिमाग के रोग होते हैं ना, हाँ लेफ्ट माइंड एक्टिवेट होता है। तो ऐसे हल्के हल्के से चलो, एक बार पीछे उल्टे बैक वॉकिंग करो, हाँ ऐसे चल सकते हो, तेज चल लो, बस पीछे दीवार में मत टकराना, ऐसे उल्टे भी चला करो, ऐसे पीछे चलते हैं तो एक्सीडेंट नहीं करना बच्चों, एक्सीडेंट नहीं करना है। दरवाजा खुला छोड़ दो, ऐसे देखो देखो टकराए, तो ऐसे उल्टे भी चल लिया करो। कभी कभी जैसे मैच में जा रहे हो खाना खाने तो उल्टे चला करो, देखो लोग आगे तुम्हें देखेंगे और बस यही चाहिए कि लोग आगे तुम्हें पागल बोलना शुरू कर देंगे। नहीं
ऐसे चला करो, सच बात है, ऋतिक चलना चाहिए उल्टा ऐसे। रनिंग करते थे पहले से। हाँ रनिंग करो तो और अच्छा है, बाकी पैदल चलो, पीछे देख लिया हल्का सा, फिर चलते रहे ऐसे सीधे, तो दिमाग आपका आगे भी चलेगा पीछे भी चलेगा, भूतकाल भविष्यकाल सब ठीक हो जाएंगे। ओ ठीक हो गया। चलो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करते हैं, और सूर्य नमस्कार करते करते क्या हो जाता है, चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगेगा, कोई क्रीम पाउडर कुछ काम नहीं करेगा, जो योग करेगा। चलो प्रणाम आसन में आए, फिर दोनों हाथों को पीछे गए, अर्धचंद्रासन, फिर दोनों हाथ धरती पर लगाएंगे, अंगूठा पकड़ेंगे पैरों का, या फिर पूरा ऐसे पकड़ सकते हो, या फिर घुटनों में सर लगा लो ऐसे। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर पर ऐसे ऊपर देखेंगे, और ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, आगे आएंगे तो सांस बाहर। फिर ऐसे पर्वतासन, पर्वतासन में आए, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए, एड़ियां जमीन पर टिकाओ, जिनके भी घुटने सर में नहीं लगते, जितनों का भी सर घुटनों पे, उनके ऐसी स्ट्रेचिंग होगी पूरी नसों की, तो ऐसे एड़ियां जमीन पर टिकाओ। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी, इसको जमीन पर लगाओ, पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी। फिर ऐसे ऊपर भुजंगासन में, कल मुझे एक बड़ा अच्छा थॉट आया कि जैसे हम भुजंगासन करते हैं, भुजंग मतलब सांप, फिर ऐसे पीछे आ जाओ, पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे, दोनों टांगों के बीच में, और फिर ऐसे ऊपर देखा, ऊपर गए तो सांस अंदर, फिर दोनों हाथ बराबर में लाए अपने पैरों के, हथेलियां टिक जाए तो और अच्छी बात है, ऐसे। और फिर तो जब हम भुजंगासन करते हैं, भुजंग मतलब सांप, कोबरा पोज बोलते हैं, तो जैसे सांप होता है ना लचीला चलता है, तो ऐसे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो ये दिमाग में आया कि ये शायद उससे ही लिया गया है भुजंगासन, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सांप की तरह हो जाएगी, बिल्कुल लचीली। चलो एक बार फिर से सूर्य नमस्कार करते हैं, ऐसे हाथ लाया करो, ऐसे सीधे नहीं, ऐसे फैला के पूरे लंबे खोल लो हाथ, ऐसे सीधे नीचे से लाओ, यहाँ से ऐसे, हाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर हाँ मुड़ो, जितना भी मुड़ा जाए, ठीक है। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट धरती पे लगाओ हाथ, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, ऐसे फिर ऊपर गए, ऊपर को देखते हैं तो सांस अंदर लिया, फिर दोनों पैर पीछे, पर्वतासन में आए, ऐसे पर्वत पोज है ना ये, माउंटेन पहाड़ ऐसे ही तो होते हैं। फिर ऐसे पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर, घुटने भी, छाती भी और ठोड़ी, ये क्या बोलते हैं इसको, ठुड्डी को, इसको। चलो फिर ऐसे भुजंगासन में आए, ऐसे पूरे पीछे पैर सीधे, हाँ ऐसे ऊपर, फिर ऐसे आए, पहले राइट पैर पीछे था, अब राइट पैर आगे आया, दोनों पैरों के बीच में, हाँ और ऐसे घूमो, ये कमर ऐसे होनी चाहिए राउंड शेप में ऐसे। फिर दोनों पैर आगे लाए, दोनों हाथों के बराबर में, और फिर ऐसे अर्धचंद्रासन करते हुए फिर से प्रणामासन। वजन भी बढ़ाओ थोड़े ना, लंबे लंबे सांस लिया करो, फेफड़े खुलेंगे, बॉडी बनेगी। भुजाएं, हाँ बोलते हैं ना, भुजाएं मजबूत होती हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने जो वो लिया था फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जो भुजंगासन होता है उसमें बेसिकली सारा बॉडी का वेट हम लोग इस पे डालने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बाइसेप्स वगैरह ग्रो करे, सारे मसल्स डेवलप हो। वो भुजाओं के लिए स्पेशली होता है। हाँ भुजाओं के लिए भी, पर भुजंग जिसको कोबरा पोज भी बोलते हैं, कहीं देखो वो भी है, देखो सामने है ना, तो वो कोबरा पोज, सर्पदंड भी बोलते हैं इसको, इसीलिए बोलते हैं। चलो आ जाओ भुजंगासन। सूर्य नमस्कार हुआ, ये मैं आपको छोटे छोटे बता रहा कि आप ऐसे जल्दी जल्दी में हो। अभी हमने सिर्फ स्ट्रेचिंग करी, थोड़ी सी टांगे सीधी करी, 2 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर भुजंगासन में कर लो। तेज तेज करना है तो ऐसे आ जाओ, दोनों भुजाओं पे ऐसे, जो ये कह रही है स्पर्धा, इसकी बात मान लेते हैं। ऐसे खड़े हो, ए बच्चों पीछे, ऐसे वहाँ हाथ लेके ऊपर खड़े हो रहे, इधर आओ आगे, पीछे नहीं बैठना, बैक बेंचर्स आज अलाउड नहीं है कोई भी क्लास में, इधर आओ, ठीक है। अब इस पे ऐसे आ जाओ भुजाओं पे अपनी, ऐसे ये बाजू मुड़ी हुई, फिर ऐसे छाती नीचे,
फिर छाती ऊपर, ऐसे पूरा शरीर नीचे नहीं टेकना कुछ भी, ऐसे ऐसे सर्पदंड, ऐसे ऐसे, तभी तो भुजाएं मजबूत होंगी। देखो ये वाला करोगे तो और बढ़िया मजा आएगा, भुजंगासन से भी जल्दी बाइसेप्स आपके सर्पदंड करने से बनेंगे। ऐसे करो अमन, क्या हुआ? ऐसे पहले आगे आओ, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, कि देखो कितनी जल्दी पसीना भी आ जाएगा। और जब हमें सांस चढ़ जाते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो चुका है हमारे शरीर में, तो चेहरे पे भी कोई रिंकल्स और फुंसी वगैरह इस तरह की चीज़ें चेहरे पर नहीं होंगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। चेहरा होगा लाल टमाटर की तरह। चलो ऐसे नहीं करे, ऐसे करो, फिर ये वाला करो भुजंगासन, ऐसे करो। ऊपर गए तो सांस अंदर, नीचे आए तो सांस बाहर। ये इजी वाला है, बच्चों के लिए वही था, आप लोगों के लिए जो इससे पहले कराया वो आप सबको करना है। जब ऐसे भुजंगासन ऐसे करोगे फिर भुजाएं मजबूत हो जाएंगी, फिर आप सर्पदंड भी लगा सकते हो जो आपको इससे पहले लगवाया। ऐसे करो, तेज तेज, बाजू सीधी पूरी, लंबे लंबे सांस लेंगे तो भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप होने लगता है। खाली प्राणायाम को आसन के साथ करने से आसन का लाभ 10 गुना तक हो जाता है, अनंत गुना हो सकता है। तो हर दिन हम बात करते हैं योग करने से क्या क्या फायदे होंगे। आज थोड़ी सी बात करते हैं योग ना करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, हो सकते हैं, या पिछले हमें इतिहास में हमारे क्या क्या नुकसान हुए। तो बात करें अगर हम कब की, आप बात कर सकते हो अंग्रेजों के टाइम की, ठीक है। अंग्रेज आए, आप लोगों को गुलाम बनाया, ठीक है, आपके ऊपर राज किया, लूटा आपको, और ऐसे ही भिखमंगा बनाकर छोड़ के चले गए। वो क्यों? क्योंकि हम हिंदू संस्कृति के लोग, जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, वो थोड़े से दया भाव के हैं कि चलो कोई भी आया हमारे पास, उसको हमने रहने के लिए जगह दे दी। अब उन्होंने हमारे ऊपर ही अतिथि देवो भव, पर दूसरे लोग क्या हैं? लालची, चोर, डकैत, है ना। तो उन लोगों ने हमको लूटा और आप लोग लूटते रहे और देखते रहे, कुछ एक्शन नहीं किया। आप लोगों ने अपनी एजुकेशन नहीं बढ़ाई। आपने मतलब आपके जो पूर्वज थे 1800 में, 1850 में, 1900 में, है ना, वो सब लोग ऐसे ही आपस में जातियों में बटे। सुना है ना, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते थे अंग्रेज, ठीक है। आपको जातियों में बांट दिया कि ये जनरल है, ये है, ये है, वो है, और ये अछूत हैं, इनको कोई, इनके हाथ का कोई खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, इस तरह की चीज़ें हुई देश के अंदर। तो उससे हम सब लोग आपस में बट गए और आज तक भी उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लोग बाग आज भी जातियों में लगे रहते हैं। चलो सल्भासन करो। तो अगर आप योग करते हो, हमारी योग की भावना ये नहीं कहती कि आप जाति हो, हम तो वर्ण व्यवस्था वाले हैं। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये है सनातन के वर्ण व्यवस्था, जिसमें जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, जो आज SC बोलते हैं जिनको, वो भी ब्राह्मण की श्रेणी में आ सकते हैं कर्म के द्वारा, है ना। ये कर्मफल व्यवस्था है भगवान की। दिमाग से हम ब्राह्मण हैं, भुजाओं से हम क्षत्रिय हैं, है ना। भुजाएं, तभी तो हम सैनिक बनेंगे, योद्धा बनेंगे। भुजाएं मजबूत होंगी, छाती मजबूत होगी। और पेट से हम वैश्य, वैश्य मतलब जो खान पान का ध्यान रखे, जिसको बोलते हैं अभी आज के टाइम में वैश्य में जो भी कास्ट आती होंगी, तो जो हमारे पेट का पालन भरण पोषण करते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, है ना, वो आते हैं इसमें वैश्य वर्ण में। और शूद्र वो लोग हुए जो सेवा करते हैं। भाई कोई बच्चा है, नहीं उसका पढ़ाई में मन लग रहा, नहीं वो उसमें जा सकता है आर्मी में, तो वो आर्मी वालों की सेवा तो कर सकता है, तो वो आएगा शूद्र में। मतलब जो हमारे पैर हैं, जो पैर आपको मैं बताऊं, दिमाग से ब्राह्मण, भुजाओं से, इस पार्ट से हम क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। गीता में भी यही लिखा है हमारे। चलो हाँ,
नाम नहीं दिया गया। हाँ, स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। हाँ जी, जैसे आप देखोगे, मैं बता दूंगा आपको, जैसे मोची, जैसे दर्जी, बहुत से सरनेम दर्जी लगाते हैं, तो जो टेलर का काम करते थे वो दर्जी हुए, है ना। जो क्षत्रिय हुए, ये सब लोग जो आर्मी वगैरह में जाते थे उनको क्षत्रिय बोल दिया गया। फिर कुम्हार, फिर चर्मकार, लोहार, ये सब जातियाँ होती हैं। अगर आप देखोगे आज भी राजस्थान की तरफ भी जाओगे तो लोहार भी एक जाति होती है जो लोहे का काम करते हैं। स्वर्णकार जो सोने का काम करते हैं। हाँ जी, हाँ नाई, हाँ नाई देखो। तो इस तरीके से हमारी कर्मफल व्यवस्था में न्यायफल व्यवस्था। तो जब लोग योग नहीं करते तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, उनका दिमाग काम नहीं करेगा, उनको अच्छे गुरु नहीं मिले, तो इसीलिए लोग वागों ने योग छोड़ दिया। तो फिर चलो सीधे लेट जाओ। तो उन लोगों ने ऐसे आप लोगों को बांटा। अब आप लोगों को इस तरीके से आगे नहीं बंटना है। हमारे यहाँ से जातिगत कोई भी विचार हम बाहर नहीं लेके जाएंगे, जातियों से मुक्त होना है। सब धर्म एक हैं, सब सनातन के हैं। यहाँ तक कि कोई धर्म भी है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है जो सदियों से चला रहा है। तो आपने योग नहीं किया, आपको गुलाम बनाया, लूटा, मारा, है ना, जलियांवाला बाग जैसे कांड हुए, और फिर आपका देश आज़ाद हुआ 1947 में। हुआ बच्चों, क्या हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, जब एक्शन डे था। आजकल तो हम खुशियां मनाते हैं 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, लेकिन होता क्या था, वो खुशी मनाने का दिन है क्या? जब पाकिस्तान बटा, जहां से ट्रेनें लाश की भर भर के आ रही थी, तो आप सब लोग जातियों में मत बटो। इंसान एक ही है। देखो भगवान ने जो बनाया वो सब एक हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम तो वसुदेव कुटुंब वाले विचार के साथ चलते हैं। अर्थात कि ये पूरा जो भी संसार है हम सब एक ही परिवार के हैं। चलो ऐसे सर्वांगासन पूरा उठाओ ऊपर। फिर उसके बाद उससे पहले भी ऐसे ही लूटपाट हुई, क्योंकि आप लोगों ने अपनी शिक्षा खो दी। अब चल गया फिर ये कॉन्वेंट स्कूल वाला कल्चर। पढ़े होंगे आप में से भी कॉन्वेंट में, ईसाइयों के स्कूल में मैकोले वाली जो व्यवस्था है कि पढ़ो और नौकरी पर लग जाओ, व्यापार मत करो, नौकर बनो। और आप लोग भी कहते हो हाँ जी सर हम तो पढ़ेंगे, नौकर बना लो हमें। तो फिर आप अभी भी गुलाम हो, आप लोग अपना व्यापार नहीं करना चाहते हो। और उसके बाद आज़ादी के बाद से लेके आज तक आ जाओ। अब आप आज किन चीज़ों के गुलाम हो? आप आज गुलाम हो इंटरनेट के। उसके बाद आपको इन एलोपैथी दवाइयों के, जो भी लोग ये दवाइयाँ खाते हैं इनको गुलाम बना दिया गया। आप लोगों को ये नहीं बताया कि भाई आपकी जो ये आयुर्वेद है, ये योगा है, इसका प्रचार किसी ने नहीं किया। ये विद्या ही आपकी लुप्त हो गई थी। कोई करते थे तो अपने आप के लिए करते थे, ऐसे प्रचार नहीं करते थे कोई। आजकल योगा ट्रेंड हो गया, ऐसे हलासन। अब लोग बाग योग को जानने लगे, तो अब बहुत से लोग गालियां देते हैं कि अरे योगा से कुछ नहीं होता, लेकिन योगा से सब होगा। और आप लोग अपने आप को हमेशा योगी मानो, भोगी मत मानो अपने आप को। रोगी नहीं, योगी हो तुम। समझ में आई बात बच्चों? क्या हो आप लोग? योगी। योग पथ पर चलना भी पड़ेगा, हर दिन योग करना पड़ेगा। ये जो 2 दिन की छुट्टी थी, इनमें तो आपको पूरा जोश के साथ योग करना चाहिए था, लेकिन अभी आप लोगों के जीवन में योग अभी अच्छे से उतरा नहीं है। कम से कम एक काम को 21 दिन करेंगे तो वो आपकी हैबिट बनती है। आपको तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। बैच 2 लेटे रहो। उठने के लिए किसने बोला? लेटे रहो। चलो ये करो पाद अंगुष्ठ नासा प्रशासन। ऐसे पैर पकड़ो दोनों और ऐसे नाक पे लगाओ। तो अब आपको योगी बनना है, किसी का गुलाम नहीं बनना, मानसिक गुलामी नहीं करनी।
पढ़ाई करनी है अपना दिमाग खोलने के लिए, कैसे हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और ये आप लोगों को ही करना है काम, ऐसे। तो जब हम योग करते हैं दिमाग हमारा खुलता है, हम सब जाति धर्म समाज इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही हमारी संस्कृति है। वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात ये जो भी जानवर पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे इंसान, हम सब एक ही परिवार के हैं, हम सबको भगवान ने बनाया है। और ये कई अरबों पहले की घटना है जब इंसान कभी हुए होंगे। अब आप लोग तो 100-200 साल पहले तक सोच सकते हैं, लेकिन ये तो अरबों साल, पता नहीं कितने अरब खरब कब से ये सृष्टि चली आ रही है निरंतर। आप आए, आप चले जाओगे यहाँ से किसी दिन, और योग नहीं करोगे तो जल्दी जाओगे। तो थोड़ा टाइम रहो यहाँ पर, ये स्वर्ग यही है धरती पर, इसको जियो। आपको जो जीवन मिला, कभी भी ये मत भूलो कि आप एक दिन, आपकी जो ये आत्मा है ये आपका शरीर छोड़कर चली जाएगी। तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। गाना है ना एक, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ऐसे करो, पवन मुक्तासन दबाओ, और इसमें लंबे लंबे सांसों के साथ सांस लंबे लंबे लिया करो। अभी एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो इसलिए बच्चों की भीड़ कम है, लेकिन ये भीड़ बरकरार रहेगी। आराम आराम से इसको और बड़े लेवल तक हमको लेके जाना है। औरों के साथ बताया करो, औरों को कि हम योगा करते हैं, वो आपसे पूछेंगे, उनको सिखाओ, उनको बताओ कि भाई कहाँ से करते हो। आप वीडियो शेयर कर सकते हो हमारी, कि हमारी क्वांटम यूनिवर्सिटी में डेली योगा चलता है, क्योंकि ये हर जगह नहीं होता, ना कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है, ना ऐसे योगी इस धरती पर आते हैं जल्दी से, जो अपना भी भला करें और दूसरों का भी। वो गुरु, जिसका जैसा गुरु ऐसे उसके चेले निकलते हैं फिर। तो इसलिए अपने गुरु अच्छे बनाओ। गुरु भगवान है, माता पिता भगवान हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। गुरु आपके जो ज्ञान देते हैं, अच्छे गुरु होने चाहिए। ऐसे नहीं है जो आपको चोर डकैत मारकाट और आतंकवाद इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे। आपको रोल मॉडल भी अच्छे बनाने चाहिए। एक्टर भी, पिक्चर भी देखो, अच्छे लोगों को देखो। वो नशा करते हैं, आपको बोलते हैं क्या, वो पान मसाला है कौन सा, विमल, उसका ऐड करते हैं, और फिर आप लोग उन्हीं को अपने रोल मॉडल मान लेते हो, एक्टर्स को। तो वो तो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए लोग हैं, खाली वो आपके रोल मॉडल नहीं होने चाहिए। आपके रोल मॉडल होने चाहिए, कौन होने चाहिए बताओ? छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शिव, भगत सिंह, महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, और बताओ? भीम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कल भीमराव अम्बेडकर जयंती की छुट्टी भी थी हमारी, बल्कि छुट्टी कैंसिल होनी चाहिए। ये इस दिन तो जश्न के साथ मनाया जाना चाहिए कि भाई क्या थे अम्बेडकर साहब, उनका प्रचार होना चाहिए, उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने समाज से बुराइयों को हटाया है। और बुराइयां फिर भी समाज में झुकी तो है ना, फिर बुराइयां हटी कहाँ? तो फिर से आपको, जैसे स्वामी विवेकानंद थे या फिर भीमराव अम्बेडकर ने जैसे संविधान लिखा है, अब उन्होंने लिखा था 1947 के हिसाब से, अब संविधान तो फिर से भी लिखा जा सकता है, फिर से लिखा जा सकता है। मतलब कि अगर कुछ बुराइयां हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो उसको हम चेंज करेंगे। तो आप लोग जब आगे भविष्य में कहीं जाओगे, कुछ बुराइयां हैं समाज में, देश के, दुनिया के स्तर पर जो भी बुराइयां हैं, उनको आप लोगों को किसी भी तरीके से हटाना है। अब जैसे मुझे लगा कि भाई योग ना करना एक बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग योग नहीं करते हो, करो सेतु बंधासन। आप लोग योग नहीं करते, आपके परिवार वाले भी नहीं करते, आप अपने रिलेटिव्स में देखो, थोड़ा ध्यान लगाकर, कितने ही लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। किसी को शुगर होगा, थायराइड होगा, नींद अच्छे से नहीं आती, एंजाइटी, डिप्रेशन और
किसी को लीवर, हार्ट, किडनी, रसोली, पत्थर, पीसीओडी और घुटनों में दर्द, तमाम तरह की बीमारियां आप लोग इमेजिन कर सकते हो अपने आसपास। करो शुभम ऐसे सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन करने से कमर के दर्द ठीक हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है। मूल बंद लगाओ। मूल बंद नहीं आता? शुभम आता है मूल बंद लगाना? है नहीं आता? आज मूल बंद सिखाएंगे आपको लगाना। ऐसे सेतु बंधासन। तो ऐसे हम बंद लगाते हैं। बंद मतलब बांध, अपनी शक्तियों को बांधते हैं हम आसन करके, बंद लगाकर। चलो बैठ जाओ। अच्छा चलो एक बार लेटे रहो, थोड़ी कमर की स्ट्रेचिंग कर लो। ऐसे मरकट आसन रह गया हमारा। ऐसे और ऐसे। जैसे मरकट आसन बोला तो आपको आसनों के नाम भी हल्के हल्के याद हो जाने चाहिए कि भाई मरकट आसन है। ऐसे हमको कमर की रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेचिंग करनी है। ये मेरुदंड के रोगों के लिए बहुत अच्छा है मरकट आसन। हल्के हल्के करते रहो, सांस नॉर्मल लेते रहो, ज़्यादा तेज सांस नहीं लेने इसमें। बिल्कुल हल्की हल्की स्ट्रेचिंग और कमर ऐसी हो जाएगी बिल्कुल लचीली। फिर आपकी शक्तियाँ जो पेट से नीचे का हिस्सा है, नाभि से नीचे के जो भी हिस्सा है, टांगे हैं, सब में शक्ति का आपके आवागमन होगा। शक्ति, ब्रह्म शक्ति, जिस शक्ति से आपका जन्म हुआ है, आत्मा की, परमात्मा की जो मेन जो भी पावर है वो सारी आपके शरीर में पहुँचेगी। आप लोग खाली ये मत समझो कि बस हम जन्म ले लिया, हमारे मम्मी पापा ये हैं वो हैं। आप कौन हो ये आपको अभी एहसास नहीं है। आप खुद ही भगवान हो देखा जाए तो। आप अपनी लाइफ के खुद ही निर्माता हो। अपनी लाइफ को कैसे भी आप बना सकते हो। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। आपके अंदर पूरी पावर है। तो आपको अपने आप को अच्छा बनाना है। चलो हल्का सा टांगे ऐसे खोलो और ऐसे पूरे अंगूठों पर हाथ लगना चाहिए। देखो कमर कैसे बोलती है। और आंखें बंद कर लिया करो बस। किसी भी आसन में बैठे आंखें बंद और कंटिन्यू करते रहे ऐसे। ये मोटापे क्या कर रहे तुम? अच्छे से करो। ऐसे ऐसे आराम आराम से कर लो। हाथ ऐसे खोलो, पहले हाथ ऐसे खोलो। हाँ अभी इधर ले आओ, अभी इधर लाओ, अभी इधर, अभी इधर। पूरी विधि अच्छे तरीके से, मतलब किसी भी काम को करो। खाली ये नहीं है कि बस किसी ने कुछ बोल दिया और कर लिया काम। अब बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं बहुत से, है ना। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने को बोलते हैं तो बच्चे ऐसे ही पता नहीं क्या उठा के ले आएंगे कि बस हमें नंबर मिल जाएं, है ना। तो ऐसे नहीं करना। काम करो मन लगा के। नंबर तो बहुत छोटी चीज़ है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को उसमें इतनी मेहनत करो कि आपको भी लगे यार मैंने, भले अच्छा हो ना हो बाद की बात है, पर अपने आप को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि बस अरे बस नंबर मिल जाएंगे। नंबर तो मिल जाएंगे, क्या कर लोगे उन नंबरों का? बैठो ऐसे। अच्छे मार्क्स किए फिर भी मतलब पता है मैं पूछती इसलिए कि मैं अपने एग्जाम के पेपर से सेटिस्फाइड है कि मैंने भर के लिखा है, पढ़ा है, मेहनत करी है। इसीलिए तो बहुत से बैक है किसी की आप में से? बैक एक में है, निकाल लो। आज के बाद बैक नहीं आनी चाहिए दोबारा, क्योंकि उससे बीटेक के हो आप। क्योंकि उससे दिक्कत पता क्या होती है? आप बैक मान लो इस सेमेस्टर में एक आ गई, अगले सेमेस्टर में एक बैक और आ गई, आप बैक इकट्ठी करके चलोगे। फिर कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए, वो पहले बोल देते हैं कि नो एक्टिव बैकलॉग्स। फिर क्या करोगे? तो अब से ऐसा रखो, अगर कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो इतना पढ़ लो, इतना लिख दो कि पास हो जाओ। 33, 45 जितने भी नंबर चाहिए उतने लेके आ जाओ। चलो अब मूलबंध रिलेट करता है मूलाधार चक्र से, है ना। मूलाधार चक्र देखो पॉइंट कहाँ पर है। ये पॉइंट है हमारा। जो देखो जैसे हम अभी बैठे हैं तो जो भी हमारा बॉडी का पार्ट अभी जो सबसे नीचे का पार्ट है, ठीक है, वो हमारा धरती पे टच होता है ना। ठीक है, ये हमारा मल द्वार है, ये मूत्र द्वार है, और उनके बीच में जो मसल्स होती हैं, पूरी बॉडी की मसल्स वहाँ पर आके मिलती हैं। मसल्स मतलब नस नाड़ियाँ। सबसे ज़्यादा पावर, मतलब सबसे ज़्यादा पावर क्या है? ये बेस है, रूट है, ये मूलाधार चक्र। इसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट कैसे करते हैं? अब इसको ऐसे फील करो। तुम्हें आता है मूलबंध? आता है लगाना? ठीक है। तुम्हें आता है? नहीं आता। तो इसको ऐसे फील करना है कि जैसे जो हमारी आंखें बंद करो। अब मैंने बता दिया आपको पॉइंट कौन सा है,
बैठे हैं हम जो, तो उसको इस तरीके से ऊपर खींचना है। जो नस नाड़ियाँ हैं हमारी, वहाँ पर हमें थोड़ी सी कुछ फीलिंग्स आती हैं, मतलब फीलिंग मतलब आपको लगना चाहिए कि कुछ हिल रहा है, कुछ संकुचन हो रहा है, कुछ चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको मूलाधार चक्र अपना एक्टिवेट करना है। ऐसे हाथ भले ही मत रखो, मैं बता रहा हूँ कि उस पॉइंट को अपने उसमें ऐसे खिंचाव महसूस करो, थोड़ा खींचो उसको, जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं, बिल्कुल जो हमारा रूट है। अब रूट समझ जाओ कि कहाँ पर है। अब ये चीज़ बार बार ना बताऊँ तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल जो बेस है, जो धरती पर हमारा हिस्सा लगा हुआ है, वो हमारा मूलाधार चक्र है, उसको एक्टिवेट करना है। वो बेस है, आपका दिमाग वहीं से खुलेगा। तो उसको खींचना है, जितना खींच सको उसको खींचो, फिर छोड़ दो। फिर से आप उसको मूल बंध को लगाओ। बंध मतलब उसको बांधना है, उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ना है कस के। इस तरीके से उसको खींचो कि आपको ऐसा लगे कि मैंने मुट्ठी में बंद किया हुआ है, थोड़ा जान लगेगी। ऐसे नहीं है कि मूल बंध अचानक से लगा दोगे। अभी तो 2-3 सेकंड 5 सेकंड इतना ही टाइम रोक पाओगे, उसका टाइम बढ़ाओ। फिर जब आप क्लास में बैठे हो, क्लास में आप कमर सीधी करके बैठने के लिए मैंने आपको बोला है, क्लास में सीधे बैठे और फिर आपने मूल बंध लगा लिया, तो ध्यान आपका बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। आपके सामने वो सब कुछ दिखने लगेगा आपको जो आपके सामने है, दिमाग बिल्कुल सेंटर में। इस तरीके से आप मूल बंध लगाना शुरू करेंगे। एक दिन में नहीं आएगा, पर जब खाली बैठे हो अपने कमरे में, पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स में बैठे हो, कमर सीधी, मूल बंध किसी भी समय लगा सकते हैं। मूल बंध लगाया, दिमाग सेंटर में आ जाएगा एकदम, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। एनर्जी आपकी बॉडी में, अब नीचे से जब एनर्जी ऊपर उठेगी तो जो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, फिर आपके ऊपर के बाकी चक्र खुलने शुरू होंगे। लगा मूलबंध? शुभम, आया कुछ समझ में? स्पर्धा, कुछ समझ में आया मूलबंध के बारे में? ये सबको लगाना चाहिए। इससे पावर, आप तो मतलब वही है, जैसे लड़कों के पावर है ऐसे ही आप लोग भी एनर्जी है ये, इसको आपको अपलिफ्ट करना है। तो ऐसे हम मूलबंध लगाते हैं। और मूलबंध लगाया, ध्यान, आंखें बंद करें, मूलबंध लगा के ध्यान किया करो। मूलबंध पर ध्यान, ध्यान तीसरी आंख में, सांसों पर ध्यान। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए। भीड़ में हो, भीड़ में मूलबंध लगाओ, सब कुछ आपको ऐसे दिखने लगेगा जैसे आपकी तीसरी आंख खुल गई। जो कोई नहीं देख पाएगा वो एक योगी अपनी नज़रों से देख सकता है। तो ऐसे मूलबंध लगाना है। अब करते हैं अनुलोम विलोम। नींद नहीं आती, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, आंखों पर नज़र का चश्मा, किसके है लगा हुआ? वो भी बैठा चश्मा लगा के देख अच्छा चश्मा है तो अनुलोम विलोम करो। अभी हमारे पास आज थोड़ा सा टाइम है, तो 2 मिनट अनुलोम विलोम करो। और अनुलोम विलोम में भी मूलबंध लगाकर पहले राइट नोज दबानी है, लेफ्ट से सांस अंदर लिया, हल्का सा 1-2 सेकंड रोको सांस को अंदर, नाड़ियों का अच्छे से शुद्धिकरण होगा। फिर लेफ्ट नोज दबाई, राइट से सांस बाहर, फिर राइट से सांस अंदर लिया, सांस अंदर रोक के रखा 1-2 सेकंड 5 सेकंड, जितना ज़्यादा हो सके और अच्छी बात है। सांसों में, प्राणों में, आपके प्राणों पर कंट्रोल आएगा, प्राणों का संचार पूरे शरीर में होगा। और प्राण ही भगवान है ना। सबसे लास्ट में प्राण ही छूटते हैं, आदमी कोमा में भी चला जाता है, फिर भी सांस जब तक नहीं छूटेंगे तब तक आदमी को जलाते नहीं हैं। तो इसलिए प्राण ब्रह्म है। प्राणायाम की यही महिमा है कि प्राणायाम करने से आपकी उम्र बढ़ती है, फिजिकल पोस्चर ठीक होता है आसन से, और मेंटल पोस्चर ठीक होता है आपका प्राणायाम से। और यम नियम का पालन उससे पहले भी करना है। योग शुरू करने से पहले यम नियम, यम होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये आपको ऐसे रहना है, अहिंसा करनी है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, नॉनवेज नहीं खाना, किसी को गुस्से से नहीं बात करनी, किसी को करो अनुलोम विलोम करते रहो, किसी को कुछ भी, अपनी जुबान से भी किसी के साथ हिंसा नहीं करनी। गाली तो नहीं देता आप में से कोई? गाली नहीं देनी चाहिए, कोई दे तो उसको पकड़ के मारो, ठीक है। तो अपनी जुबान से भी हिंसा नहीं करनी, सत्य बोलना है। अगर कोई बात ऐसी है आपको लग रहा है कि आप झूठ बोल सकते हो, तो इससे अच्छा बोलो ही मत, वो शब्द बाहर ही मत आने दो। पर झूठ मत बोलो, सच बोलो बिल्कुल।
फिर आप जीवन में अपने बदलाव देखोगे, फिर आपके साथ पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की जो भी दैवीय शक्तियां हैं वो आपके लिए काम करेंगी, क्योंकि उनको दैवीय आत्मा ही चाहिए जो सच बोले, जो हिंसा ना करे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, चोरी ना करे। चोरी मतलब जो सामान आपका नहीं है उस पर नजर नहीं रखनी, चाहे वो मटेरियल चीज हो, चाहे वो कोई फिजिकल चीज हो, कोई आपका इंसान है जो आपका नहीं है उस पर नजर नहीं रखनी, अपने पर रखो बस। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब त्याग करो, चीजों के साथ अटैच मत हो कि मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी है, मेरे मम्मी पापा। अटैचमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बिना रह ना सको, कंप्लीट डिटैचमेंट, क्योंकि ये शरीर आपको एक ही बार मिला है, ये किसी का नहीं है, ये आप छोड़कर एक दिन चले जाओगे। तो चीज़ों से बिल्कुल डिटैच रहो, फ्री माइंड रहो, कोई फालतू का झंझट नहीं, स्ट्रेस नहीं। रात को चैन से सो रहे, सुबह उठे तो ठीक। आप लोग खुशी मनाओ कि आप आज सुबह उठ गए हो, कल सुबह ना उठे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हो गया काम खत्म। तो इसलिए आज खुश रहो, कल की चिंता छोड़ दो। कल उठे तो कल का दिन कल देखी जाएगी, और फिर आज का दिन जैसे आपको मिला है पूरा योग करो, और जो भी आपके काम है, कल को मान लो पेपर है तो पढ़ो अच्छे से बैठ के, है ना। फिर आपको संतुष्टि रहेगी कि आज मुझे जो करना था वो सब किया मैंने, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कुछ खाने का मन कर रहा है, खाओ, अच्छी चीज़ खाओ, है ना। कि आज मेरा मन कर रहा है बेल का जूस पी के आ जाऊँ, गन्ने का जूस पी लूँ, तो उसको काम को छोड़ो मत, हेल्दी चीज़ खाओ, अच्छे काम करो। किसी की मदद करनी है कल पर मत टालो, आज ही करो। सुबह सुबह कोशिश किया करो, आप मैस में जाते हो, आधा टुकड़ा रोटी का जेब में डाल के ले आए, किसको, चिड़ियाओं को डाल दो, छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी बाहर जो बालकनी है उसकी दीवार पे रख दो, चिड़ियाएँ आएंगी, पक्षी खुश आपके पास बाहर आके बैठेंगे। इस पूरी प्रकृति के साथ आप एक रूप हो जाओ। मतलब ये पूरी प्रकृति जो भी है, पूरी सृष्टि, ये आपसे है और आप इससे है, आप इससे बिल्कुल भी अलग नहीं हो। पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, आप जी नहीं पाओगे, है ना। और जैसे पक्षी हैं, कीट पतंगे खाते हैं, जैसे गिलहरी है, कितना प्लांटेशन करती है, वो बीज खाती है, उसको धरती में दबा देती है, उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ उगते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं कि वो किसी फल को, बीज को खाएंगे, और फिर वो जब बीट करते हैं तो फिर उससे वो पौधा उगता है, जैसे चंदन, इसको बोलते हैं कि वो कोई जानवर, वो कौन सा जानवर है पता नहीं, कोयल है या कौन सी है, वो उसके बीज को खाएगी तो वो पेड़ होता है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी पेड़ आपको मिल भी जाते हैं ऐसे। बरगद का पेड़ है, कोई जानवर पक्षी खाएगा, वो पोटी करेगा, फिर उसे बरगद का पेड़ होगा। सेम पीपल के पेड़ के साथ है। पीपल का पेड़ ऐसा बोलते हैं कि जो कौवा होता है, वो उसको बीज को खाएगा, वो पोटी करेगा, उससे पीपल का पेड़ होगा। पीपल सबसे बड़ा ऑक्सीजन का सोर्स है। तो प्रकृति बिल्कुल आपसे अलग नहीं है। तभी तो हम पितृ पूजा करते हैं, होते हैं ना, श्राद्ध मनाते हैं, उसमें हम किसको पूजते हैं? कौवे को पूजते हैं, है ना। क्यों पूजते हैं? क्योंकि उस टाइम पर ऐसा मैंने पढ़ा है, सच होगा नहीं होगा मैंने कभी वेरीफाई नहीं किया, पर मैं इस थॉट के साथ ही चलता रहता हूँ कि चलो हम इनको पूज रहे हैं कि उस टाइम पर जो कौवे होते हैं, वो उनकी जो फीमेल कौवे होते हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके बच्चों को अच्छा पोषण मिले, इस वजह से कि वो हमारे लिए पीपल के पेड़ को ग्रो करें। तो हम उनको श्राद्ध में अपने पितरों की पूजा करते हैं कि हमारे ये भी पितरों के अंदर ही आते हैं, कि हमारे पितृ हमको, जो हमारे श्राद्ध मनाते हैं पितरों के लिए, वो हमको ये ज्ञान देकर गए हैं कि कौवों की पूजा करो। ठीक है, हम हर दिन अलग से कि भाई आज हमारे इन बाबा जी का है, ये हमारे वो देवी हैं, तो इस तरीके से हम करते हैं। साइंटिफिक बात है, तो इसको अंधविश्वास से मतलब साइंस के नज़रिए से हम देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा श्राद्ध का काम होता है। तो प्रकृति के साथ इनको, चिड़िया कौवों को थोड़े से पानी रख दो कटोरी में, इनके साथ खुशी से रहो, बड़ी हेल्प करते हैं ये। तो ये चीज़ें हमको अपने जीवन में उतारनी है। ये आप लोग उतारोगे, इस चीज़ को प्रचार प्रसार करो, दूसरों को अच्छी बातें बताओ। खाली बैठ के आए ऐसे ही गप्पे नहीं मारने, है ना। अनुलोम विलोम करते रहो, बैठे खाली कपालभाति कर ली, लंबे लंबे सांस ले लिए। चलो उज्जाई करते हैं अब। और जब किसी को कोई बात बोलनी है, आपकी आवाज़ से कोई मोहित हो जाए बिल्कुल, कि आपने कोई शब्द बोला और वो आपका दीवाना हो जाए। इंटरव्यूअर के सामने बैठे, इंटरव्यू वाला फ्लैट आपके सामने, है ना, कि यार ये कितना अच्छा बोलता है, तो इसलिए उज्जाई प्राणायाम करो, है ना। कैसे ऐसे नहीं होता उज्जाई ऐसे होता है, बैठो ऐसे ध्यान मुद्रा में,
सांस अंदर रोकना है। फिर मूल बंद लगाओ, ऐसे करेंगे तो जाल अंदर बंद लगेगा। फिर राइट नोज दबाएंगे और लेफ्ट नोज से सांस बाहर। ये पूरा एक पार्ट। बात ऐसे हु क्या कर रहे तुम हैं, रोकना भी है सांस अंदर, हु कर रहे गादड़ की तरह ऐसे नहीं अरे ऐसे ही होगा, पर ऐसे ऐसे हंसते भी रहा करो, ठीक है। अपने पास हंसी फैला के रखो। आप कहीं बैठो ना तो लोग हंसते हंसते पागल हो जाएं। कुछ भी हरकत करो, कोई किसी की परवाह नहीं करनी है ना। चलो ऐसे ऐसे मूल बंद लगाया, गर्दन ऐसे नीचे कर लेंगे तो जाल अंदर बंद भी लग जाएगा। अंदर रोक के रखेंगे, मूल बंद भी लगा कर रखेंगे। फिर आपके प्राण ऊर्ध्वगामी बनेंगे, प्राणों में गति आएगी ऐसे। फिर राइट नोज दबाई, लेफ्ट से सांस बाहर। गले के सारे रोग खत्म, जो भी बोलोगे वही सच हो जाएगा। कल्पवृक्ष, ये देखो, ये लोगो देखा कल्पवृक्ष का, ये हमारे ग्रुप का यही लोगो है। ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने टी शर्ट भी ली है, मेरे पास माउस पैड भी हैं काफ़ी सारे। तो ये हम इसको अपना ब्रांड बनाएंगे कभी भविष्य में ले जाकर, और बन रहा है योगा ही कल्पवृक्ष, योग ही कल्पवृक्ष है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो ये कल्पवृक्ष का मतलब ये है कि ये देखो, ये आप बैठे हो, ये आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा और फिर आपके दिमाग में ऐसे बस बरगद के पेड़ की तरह फैलता चला जाएगा। फिर आपका विस्तार इतना होगा कि आपके साम्राज्य बड़े बड़े होंगे, फ्लैट नहीं होंगे, विलास होंगे। गाड़ी होगी कौन सी? रोल्स रॉयस। कौन सी गाड़ी खरीदनी? कौन सी खरीदनी है? सोची नहीं कभी? रिक्शा में ही चलोगे सारी उम्र? बहुत चलो, हो सकता है ई रिक्शा का या रिक्शा का तुम्हारा बिजनेस हो बड़ा, कुछ भी हो सकता है। तुम कौन सी कार खरीदना चाहते हो? तुम्हें तो चलानी भी आती है। आती है? कौन सी खरीदनी? पापा को कौन सी पसंद है? रोल्स रॉयस। क्या बात है ये है, देखो बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। अभी हैं 10-12 करोड़ आपके पास? अभी नहीं है तो दिमाग में रखो, तुम्हारी कौन सी है भाई गाड़ी? हाँ, लेनी कौन सी? फॉर्च्यूनर। आप फॉर्च्यूनर, बस स्कॉर्पियो। अच्छा, पहले मतलब स्कॉर्पियो ले लो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पता ऐसा हो जाएगी पहली बार में वो ले लो, फॉर्च्यूनर ही हो सकते हैं चांसेस। पैकेज लग गया तुम्हारा कल को 50 लाख रुपए साल का, पहली सैलरी में फॉर्च्यूनर बाहर। हाँ, सपने देखो बड़े बड़े, देखो फॉर्च्यूनर टाइप, ये जो एक चीज़ है, क्लास होती है ना, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, फिर स्लीपर, फिर जनरल, घूम चुके ना। तो उनकी लाइफ देखो, जो मेहनत करते हैं वो AC 1 में घूमते हैं। कहने की बातें हैं कि अरे मेहनत तो ये भी करता है, मजदूर भी करता है। देखो करता है, ठीक है, पर 5% लोग यहाँ से ऊपर मेहनत करते हैं और 95% इससे नीचे शरीर से मेहनत करते हैं। तो अपने दिमाग को खोलना है, ठीक है। इसीलिए बिजनेस क्लास, ये सब चीज़ें, क्लास, अपनी क्लास हाई रखो। S क्लास मर्सिडीज आती है, हाँ, वो रूल फॉलो करो, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। दिन में कम से कम 18 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं रोल्स रॉयस ले लोगे 18 घंटे, तो तुम कस्टमाइज करानी है तो तुम अपना गोल रखो साथ में कि मेरे को किस तरीके से पैसा आएगा, और आएगा 100% है। 100, 200, 500, 1000 करोड़ तक का अपना, 5000 करोड़ तक का बिजनेस, ऐसा कुछ सेटअप करो, होगा बिल्कुल। समझ रहे ना? नौकरी दो लोगों को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। बिल्कुल करनी है, ये माइंड सेट रखो। अच्छा, नौकरी भी शुरुआत ऐसा नहीं है कि एकदम बिजनेस हो। फिर बिजनेस करो, तो शुरुआत नौकरी से भी हो सकती है। किसी का सेटअप अच्छा होगा, वो पहले से बिजनेस करे। तो दिमाग खोलना है, योग करोगे तो दिमाग खुलेगा। यहाँ पर रोज मत आओ, कोई नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं है, आप घर पे बैठ कर योग करो। आप लोग नहीं आओगे, कल को कोई और आएंगे,
आप लोग नहीं भी आओगे, मैं अकेला आऊँगा। पर योग करो। मेरा काम यह है कि आपको हर दिन योग के बारे में बताऊँ, योग करो, कराओ, योग की बात करो, फिर जीवन सबका अच्छा होगा, है ना। जो बिल्कुल नीचे के स्तर पे हैं वो थोड़े अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। आप इतने पर हो, आप यहाँ जाओगे, और ग्रोथ ही होती है अपनी लाइफ में, है ना। तो ग्रोथ अपने सबको करनी है, होगी किससे? योग से। बिना योग के होगी नहीं, बिना योग के आप ऐसे ही टीचरों की तरह रह जाओगे, क्योंकि कल को पैसा कमा लिया, बीमारी लग जाएंगी शरीर को, फिर रोल्स रॉयस में पता चला हॉस्पिटल जा रहे रोल्स रॉयस में जाना है बढ़िया कहीं घूमने, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड, है ना, अंटार्कटिका चले गए घूमने, फिर वहाँ जाके हैं वहाँ जाके बर्फ बर्फ में, अंटार्कटिका में जाके बर्फ बन गए। नहीं, योग करो, बर्फ में भी आप लोग पसीना आ जाएगा। रहते ना योगी, आपने देखे होंगे पहाड़ों में बर्फ में ऐसे ही बिना कपड़ों के, खाली गमछा पहन के, लंगोट पहन के घूमते हैं, देखी वीडियो, तो वो सच है। तो योग करने से शक्ति ऐसी आएगी, नंगे भी घूम लोगे पहाड़ों पे, जब भी तो वो लोग जंगलों में इसी तरह रहते हैं। इसका एक और हैक है, वो पता क्या करते हैं? भस्म होती है, भस्म, उसको शरीर पे लगा लिया आपने, शरीर पे लगाया तो जो हमारे जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, शरीर हमारा अंदर उसके वो नहीं जाती, ठंड गर्मी इस तरह की चीज़ें महसूस नहीं होती, तो वो ऐसे नॉर्मल उनका वो एक तरीके से वस्त्र धारण कर लेते हैं भस्म के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताएं, जो आपको पता है आप लोग बता देते हो, मुझे पता मैं बता देता हूँ। बस मुझे एक चीज़ पता है कि रोग कभी नहीं होगा जब आप योग हर दिन करोगे। रिश्तेदारों में मैं देखता हूँ, कोई कह रहा मोटे हो गए, घुटने दर्द हो रहे, कमर दर्द, देखते होंगे आपके रिलेटिव्स होंगे, किसी को कैंसर हो गया होगा, कुछ तो मर भी गए होंगे, जानकार मरे होंगे, है ना, कम उम्र में मर गए होंगे अब मरे सो मरे, देखो ये सच है जीवन का, इसमें हम किसी की मजाक नहीं उड़ा रहे, पर मर जाते हैं लोग बाग ऐसे ही, अंधविश्वास करते हैं बहुत से लोग। योग करो, मंदिर जा रहे हो हनुमान जी की, हनुमान जी जैसे बनो, शिव जी जैसे योगी बनो, कर्म योगी बनो, श्री कृष्ण भगवान की तरह, अपने पूर्वजों जैसा बनना है, रामचंद्र की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम, बुराई का अंत करना है, चक्की चलाओ। चलो अब ओंकार का ध्यान कर लेते हैं, ओम का जाप करते हैं, टाइम भी होने लग रहा है, बात भी करते हैं, योग भी करते हैं। चलो ओंकार का जाप मूल बंद लगा कर करेंगे। ओ ऐसे पूरे अपने आसन प्राणायाम सबका करते हुए ध्यान ऐसे हम पूर्ण कर देते हैं योगाभ्यास को आज के भी, और हर दिन ऐसे ही अपना कुछ ना कुछ जरूर करो। ओम का जाप किया और इसको पूर्ण विराम दिया। दिन भर ओम का जाप भी कर सकते हो, आप बैठे हो अकेले, ओमकार का जाप किया, ध्यान इधर उधर मत भेजो, मूल बंद लगा लिया, इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, कुछ भी अपना लो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप हर टाइम कर सकते हैं, जैसे मूल बंद लगा लिया, जिस टाइम भी ध्यान आया उसी टाइम मूल बंद लगा लिया और ओम का जाप कर लिया, आंखें बंद करके बैठ के थोड़ी देर ध्यान तीसरी आंख में लगा लिया। इस तरह से कुछ भी करना है, पर योग हर दिन करना है। लक्ष्य यही होना चाहिए कि दिन में परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति कैसी भी हो, मन नहीं भी कर रहा है तो थोड़ा फास्ट योगा कर लिया। मन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं चलना, मन को तो अपना दास बना लो कि जैसे आप कहोगे ऐसे अपने मन को अपने कहने पर लेके आपको चलना है। चलो अब ऐसे धीरे धीरे अपने हाथों को गर्म करके आंखों पर लगाएंगे। समझ में आती हैं बातें? रियलिटी है, रियलिटी यही है कि बस आप सब लोग अपने आप में यूनिक हो, किसी को अपने आप से कंपेयर मत करो।
कभी भी क्लास में, लाइफ में, पैसे में, अपना कंपटीशन खुद से रखो। बस हर दिन अपने आप को ग्रो करते रहो। समझ में आई बात? ओमकार, इसीलिए हम लास्ट में ओमकार का जाप करते हैं। ये ओम ध्यान, इसको ओमकार जाप बोलते हैं। तो तुम्हारे लिए हमने ये तो ऐसे अपना हर दिन करते रहो। मेरा पैर सो गया आज, ये एक बहुत देर से बैठा था, अब ये अभी हो जाएगा ठीक। पैर सो जाता है तो ऐसा बोलते हैं कि इसको कहीं से उंगली दबाओ, कौन सी है ना, वो ठीक हो जाता है। ये यहाँ पे इस तरह से एक्यूप्रेशर करना चाहिए, है ना। पूरी नसें आई यहाँ पर रुक जाती हैं। मैं बोलता हूँ ना, कितने 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में है। एक एक सेल अगर देखें ना कि कितने कणों से मिलके ही हमारी बॉडी बनी है, तो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। 1 लाख किलोमीटर से भी लंबा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी मतलब हमने सांस ली तो ये फेफड़ों में आने के बाद पूरे 1 लाख किलोमीटर में पूरे शरीर में घूमती है। ये सिंहासन अभी करते हैं, हो जा ठीक। चलो हो गया, अभी नहीं हुआ, हो जाएगा। चलो सिंहासन, ऐसे बैठ जाते हैं शेर की तरह, एक शेर जैसा कुत्ता। तुमने देखी वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे किसी ने? सर आपका यूट्यूब पे कौन सा चैनल है? यूट्यूब पे चैनल है योगी शेखर आदित्य के नाम से। इंस्टाग्राम पे है योगी प्राइड लैंड एक्स। प्राइड लैंड मतलब उसमें नाम योगी शेखर है लिखा हुआ, पर जो हैंडल का नाम है वो योगी प्राइड लैंड एक्स के नाम से है। प्राइड लैंड का मतलब क्या होता है कि आप जब योगी बनोगे, मैं अपने लिए नहीं, ये सबके लिए, जब आप योगी बनोगे, आप जिस भी लैंड पर जहाँ भी आप रहोगे उस जगह को हमेशा एक लेवल ऊपर रखना। हमेशा आप अपने कमरे में रह रहे हो तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये मेरा कमरा है, साफ़ सुथरा बिल्कुल, है ना। अपने ऊपर ये भी आपका शरीर भी एक तरीके से एक वो है, आपके लिए एक लैंड ही है, मतलब एक यंत्र है भगवान का जिसको आप लेकर चल रहे हो, तो इसको भी साफ़ सुथरा रखो। तो इसलिए योगी प्राइड लैंड एक्स मैंने नाम रखा, बहुत सोच समझ के। ऐसे ही बस मैंने कहा यही चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। तो टेक्निकल मीनिंग इसका थोड़ा ये था। योगी शेखर आदित्य यूट्यूब पर है, आप शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ अगर आप चाहो। कोई दोस्त है पुराना स्कूल का कि भाई योगा कर, ये नहीं है कि आप मेरा चैनल शेयर करो, उसको भले चलो आप ये चाहते हो कि भाई शेयर नहीं करना, आप उसको बोलो भाई योगा करो, ठीक है। कैसे करोगे? या तो ऐसे कर लो या कैसे भी कर लो, जैसे तुम्हें सही लगे। हमारा तो ये है, सर जी हमें ये सिखाते हैं, अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है बातें सुनने में। करें सिंहासन, शेर की तरह रहना जंगल में, ऐसे जीभ निकाल के। पूरी जान लगा के ऐसे चलो। हाथ से आसन कैसे, हाथ फैलाओ, थोड़ी सी नेचुरल स्माइल भी आ जाती है। ऐसे मस्त रहो बिल्कुल हंसते हुए। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसको बंद करना एक बार।